करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, आप सब लोगों को पता है, इतने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं कि आप सब लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है करंट अफेयर, या फिर एग्ज़ाम से बाहर भी कर सकता है करंट अफेयर। अगर सपोज करो 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर आते हैं तो 20 में से 17-18 क्वेश्चन आपको करने ही करने होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है करंट अफेयर्स, बहुत इजी पूछा जाता है। ये कोई यूपीएससी या बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। बिहार एसआई का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि हम बहुत डीपली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या हम बहुत डीपली करंट अफेयर्स में चले जाएं तो आप गलती करते हैं, इसीलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप ही लोगों के बीच में 1 साल मेहनत करके सिलेक्शन ले जाते हैं लोग, कोई कोई 5 साल तक मेहनत करता है, नहीं ले पाते हैं सिलेक्शन। क्यों? अंतर कहाँ है, फ़र्क कहाँ है? यही फ़र्क है पढ़ने के तरीके में। उनको पता है कि एग्ज़ाम हमसे क्या डिमांड करता है, हमें कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। एक वेल मैनर्ड वे में हमें पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स का रोल अगर इतना बड़ा है, इंपॉर्टेंस इतनी है, उसकी महत्ता इतनी है करंट अफेयर्स की, तो हमें उसको एवे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उसको उसकी इम्पोर्टेंस उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए करंट अफेयर्स को। अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना तो वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए हमें करंट अफेयर्स। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन तो ये है कि जब भी आप डेली के डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ लें। आप यूट्यूब चलाते हैं, किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जो अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आपकी नज़रों में, उसको फॉलो कर लीजिए। डेली उनका करंट अफेयर्स पढ़िए, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको नोट कर लीजिए रजिस्टर में, या फिर उसका एक नोट्स बना लीजिए डेली। आप सब मानिए कि एक दिन के करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन होते होंगे, मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन। तो आप उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट डे करिए, उसको लिखने के बाद 2-3 बार रिवाइज करिए। जब आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स लिख लेते हैं, फिर इस पूरे करंट अफेयर्स को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। आपके करंट अफेयर्स उंगलियों पे रटे होंगे, उंगलियों पे। क्वेश्चन आते ही आप उसका आंसर बताएंगे। और अगर आपके करंट अफेयर्स ऐसे रटे हुए होंगे ना तो आपका सिलेक्शन 90% श्योर मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ी चीज़ है आपके एग्जाम में, प्री से लेकर मेंस तक। तो इनको अच्छे से करिएगा। कहाँ से पढ़ने ये बता दिया। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ नहीं। बीपीएससी का आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं और किस लेवल के आते हैं। तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़िएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पढ़ने का तरीका आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये बात जान लो। और अगर पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है, आपके पास मटेरियल भी है, आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं और आप मेहनत करते भी हैं। आपके पास ऑनलाइन भी है, आपके पास ऑफलाइन भी है, नोट्स भी हैं, पीडीएफ भी हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उतना पढ़ लेते हैं जितना आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप बहुत सारा कलेक्ट करना चाहते हैं अपने दिमाग में कि मैं सब कुछ कलेक्ट कर लूँ, अपने दिमाग में सब कुछ जोड़ लूँ, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मेरा एग्ज़ाम मुझसे क्या डिमांड करता है, कितना डिमांड करता है। आपको खानी है 1 रोटी, अगर आप 3 रोटी खा लेंगे तो आपको दिक्कत ही होगी फिर। तो इसलिए कहता हूँ कि जितना डिमांड करता है एग्ज़ाम उतना पढ़िए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बहुत कम पढ़ेंगे और आप सोचें मैं पास हो जाऊँ, नहीं। एग्ज़ाम की प्रकृति को समझिए। जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आइए, इसलिए कहता हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने ज़रूरी हैं। आप समय समय पर उनको देखते रहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। उस तरीके से हिसाब से मेहनत करिएगा। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे करंट अफेयर्स। आने वाले वीडियोस में किस सब्जेक्ट से कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, ये सारी बातें होंगी, डिस्कस होंगी, चर्चा होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।